हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान। देखो, जिस प्रकार हर शब्द का हिंदी कुछ और होता है, इंग्लिश और कुछ और। जैसे मान लो पानी, कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है, चलता है। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वाटर। भोजन को क्या बोलते हैं? फूड। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अब जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा है, तो इसकी पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो अच्छा, किसे याद है? बताओ, आइडेंटिफिकेशन की स्पेलिंग बोलो। याद है? अरे चलो ठीक है, नहीं याद तो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, याद रखना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इधर बात नहीं करना है। चुका हूं, चुकी हूं। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। लिया है, दिया है, रखा है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है। इधर देखो, अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, लिया है, दिया है, रखा है, गया है, या है, आ। अब ये जो आ है, ई है, ए है, इनकी मात्राएं भी आ सकती हैं और ये वर्ण भी आ सकते हैं। जैसे वहां चली गई है। पहली बात तो ये समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनेंगे जो काम पूर्ण हो चुका है। जैसे आप क्लास आ चुके हो, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, या हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। आ गया, या है, लिया, ये लिया है, ये वाला वो ले लो, पढ़ लिया है। वहां खाना खा चुकी है, वहां चली गई है, ई आ रहा है, ई है, चली गई है, जा चुकी है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मंगलवार जा चुका है, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। जो चीज पूर्ण हो जाती है वो किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या इतना समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो नाम से पता चल रहा है पूर्ण, मतलब जो चीजें पूर्ण हो गई है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था निरंतर था, सीधे क्या था? निरंतर। निरंतर मतलब जो चीजें चल रही हैं। अब पहचान तो समझ में आ गई कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, लिया है, दिया है, रखा है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है, आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। अक्षत आया समझ में? अब पहचान के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैज और हैव। अब इन दोनों का एक जगह तो यूज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हैज। हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। अब यहीं पर एक और हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां करते हैं? क्या होते हैं? आई, वी, यू, ठीक है, समझ में आया? तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहीं पर एक और होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? फयाज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मुख्य क्रिया क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमारी एक फॉर्म होती है गो, गो मतलब होता है जाना। सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी अंशिका? सोना नहीं है, ध्यान दो। गो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया? ये तो हमारी क्या हो गई? पहचान। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वहां स्कूल जा चुका, वहां स्कूल जा चुका है। ठीक है दिव्यांश, खड़े हो। क्या बनेगा? क्या आएगा सबसे पहले? सी, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज क्यों आएगी दिव्यांश? ठीक है, ही हैज जाने की वर्ब। गॉन क्यों आएगा? ही हैज गॉन टू, बैठ जाओ। चलो आगे। अनिकेत, अनिकेत आप अपना काम, चलो थोड़ा इजी दे देते हैं। आप हिंदी पढ़ चुके हो। यू हैज ना, हैज नहीं आएगा, हैज सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल है। यू हैव पढ़ने की वर्ब रीड। यू हैव रीड, आगे हिंदी। यू हैव रीड हिंदी। ठीक है, चलो नैतिक, वे, बैठ जाओ, अपना काम कर चुके हैं। वे अपना काम कर चुके हैं। दे हैव डन
हिज नहीं आएगा, वहां थोड़ी है, वे है। दे हैव डन किसका? वे अपना काम कर चुके हैं। दीपक आपसे नहीं पूछा ना अभी, अपने मन में बना के रखो। वे अपना काम कर चुके हैं। दे हैव डन देयर वर्क। हम अपना काम कर चुके हैं, हम के लिए आएगा आवर वर्क। वहां अपना काम कर चुका है तो हिज, ही हैज डन हिज वर्क। वहां अपना काम कर चुकी है, शी हैज डन हर वर्क। मैं अपना काम कर चुका, आई हैव डन माई वर्क। नैतिक अपना काम कर चुका, नैतिक हैज डन हिज वर्क। रोशनी अपना काम कर चुकी है, रोशनी हैज डन हर वर्क। वे उनका काम कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क। वे अपना काम कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क। भले वो अपना है, अपने की जगह उनका भी होता ना, तो हम वहां पे देयर यूज करेंगे। समझ में आया? तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया?